मसीहा न्यूज़। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी लाहौर के ज़ेरे तमाम गुज़श्ता रोज़ इंसानी हकूक़ के लंबरदार पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के सरबराह असलम परवेज़ सहोत्रा की वालदा माजिदा जलाल बीबी की 34वीं बरसी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जो इस बारे में सॉवरेन गॉड्स ग्रेस चर्च बहार कॉलोनी लाहौर में इबादत का एहतमाम किया गया, जिसमें खुदावंद की अजीम खादिम पास्टर शफी शाहिद ने खुदा के कलाम की मुनादी की, जबकि पास्टर अमीन इकबाल ने मीटिंग प्रिजाइडर की खिदमत सर अंजाम दी। प्रोग्राम में पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के रहनुमाओं के अलावा सियासी, समाजी और रूहानी रहनुमाओं ने शिरकत की। Praise God, hallelujah. मैं गल खुदा दी सोड़ांगा जद करेगा खला। मैं गल खुदा दी सोड़ांगा जद करेगा खला। के ओते अपने बंदे आना पाक लोका ना दमा। के ओते अपने बंदे आना पाक लोका ना दमा। गल करेगा जो दीबा है सुलह सलामती दे। गल करेगा जो दीबा है सुलह सलामती दे। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। हालेलुया प्रिय पास्टर साहब, खुदावंद के जिंदा जलाली बरकत और कादर मुतलक नाम में आप सबकी सलामती हो। बिलाशुबा आज भी हम जानते हैं, आप सबको मालूम है कि नानी जान की आज 34वीं बरसी है। 1990 में वो रहलत फरमा गई और इस जहान फ़ानी से कूच कर गई और 34 साल हो गए हैं। और मामू जान असलम परवेज़ सहोत्रा, उसी तरह मैं समझता हूँ कि माँ बाप से वाबस्तगी उसी तरह ही रहती है। माँ बाप रहलत फरमा जाएं फिर भी उनसे जो इंसान की वाबस्तगी है उसी तरह ही रहती है। तो आज भी उनकी यादें, उनके साथ गुजरे हुए लम्हात हम सबको, न सिर्फ सहोत्रा साहब को बल्कि उनके ख़ानदान के सारे अफराद को उसी तरह याद हैं जिस तरह मैं समझता हूँ उसके सहोत्रा साहब की, उनके बारे में, नानी जान के बारे में हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि उनकी जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की कि हम शेयर कर सकें। वो आपके सामने है कि उन्होंने किस तरीके से अपने बेटे असलम परवेज़ सहोत्रा साहब की तरबियत की कि आज वो, उनकी तरबियत का ही ये है कि उनकी तरबियत की वजह से आज आप पूरी कौम का दर्द लिए तकरीबन 40 सालों से मुल्क के चप्पा चप्पा में, कोना कोना में, हर जगह में वो एहसास और दर्द, मैं समझता हूँ ये नानी जान की वो तरबियत है। ये गवाही है मसीही माओं की, मसीही अफराद की, कि जिन्होंने मसीही में रहकर, मसीह के साथ पवस्ता रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है। उनकी ज़िंदगी जो है लाफानी होती है, लासानी होती है और वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत आयत मरकूम है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान से बारिश होती है और ज़मीन पर गिरती है। आसमान से ओस ज़मीन पर गिरती है और फिर ऊपर नहीं जाती। लेकिन क्या होता है कि उससे जो ज़मीन की ज़रखेज़ी आ जाती है,
ज़मीन में रोईदगी आ जाती है, शादाबी आ जाती है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने मसीह में रहकर ज़िंदगी गुजारी हो, मसीह के साथ पवित्र रहकर ज़िंदगी गुजारी हो, उनकी ज़िंदगी के जो किरदार हैं, उनकी जब गवाही है, जिस तरह वो बर्फ़ और वो बारिश के पानी जो ज़मीन में गिरते हैं और ज़रखेज़ी और रोईदगी और शादाबी पैदा करते हैं, और बीज बोने वाला बीज इकट्ठा करता है और जो खुराक लेने वाले हैं उससे खुराक से फैज़याब होते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, उनकी ज़िंदगियों के वसीला से खुदावंद के नाम को की गवाही मिलती है, और वो गवाही हमारी ज़िंदगियों के लिए एक मोटिवेशनल गवाही बन जाती है कि वो लोग जो खुदावंद में रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं वो हमेशा अमर हो जाते हैं। और उनकी की हुई तरबियत के वसीला से, जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की, सोतरा साहब ने हर एक का अपनी कौम के लिए दर्द रखा, एहसास रखा और मोहब्बत रखी, अपना दिन रात, अपना सोना उठना बैठना। मैं ये समझता हूँ कि इनके पीछे सारा किरदार माँ बाप की उस तरबियत का है। तो आज की इस शुक्रगुजारी की इबादत के वसीला से मेरा भी यही मैसेज है कि हम सब अपने आप को भी इसी तरह डालें कि मसीह में पवस्ता रहकर ज़िंदगी गुजारें, चाहे हम बाप हैं, चाहे हम माँ हैं, कि कल को हम इस दुनिया से जहान फ़नी से रुखसत हो जाएं तो हमें भी याद किया जाए कि हमने खुदावंद में रहकर ज़िंदगी गुजारी है। जिस तरह हमारी नानी मोहतरमा जलाल बीबी ज़ोजा जलाल मसीह ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दिया है, हम सबको भी ऐसा ही बनने की ज़रूरत है। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हालेलुया, हालेलुया, हे मुक्ति नेड़े होना दे, जो रख दे उसका डर। हे मुक्ति नेड़े होना दे, जो रख दे उसका डर। ता सारी धरती साड़ी वी जलालदा होवे कर। ता सारी धरती साड़ी वी जलालदा होवे कर। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम कलीसिया की, तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज खुदा ने हमें मौका दिया कि हमने उसके बंदा खुदा के सूरमा पास्टर शफी शाहिद साहब के वसीला से खुदा की उन बातों को अपनी जिंदगी में लिया है जिसके बाद हम तवक्को करते हैं कि कोई चीज हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर अमीन इकबाल साहब का, जिन्होंने खास वक्त दिया और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस खुदा के मज़बा पर आकर खुदा के लोगों को तैयार किया ताकि वो खुदा के कलाम को अपने लिए बेहतर अंदाज में हासिल कर सकें। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जिस बुजुर्गा के लिए इकट्ठे हैं, जिस बुजुर्गा के लिए मेरे उन्हें मां कह देने से वो मेरी बहुत ज्यादा मां नहीं बनेगी, बल्कि मैं समझता हूं कि मेरे खानदान में वो मेरे सहोतरा घराना में
बेशक वो मेरे सब दोस्त भी मेरी वालदा को अपनी माँ की से भी ज़्यादा अच्छा दर्जा देते हैं, लेकिन सोहतरा घराना के लिए मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा को सब लोग अपनी माँ का दर्जा, मेरे सब भाई चचे ताए सब, चूंकि वो मेरी फैमिली की तरतीब इस तरह है कि मेरा वालिद जो था जलाल मसीह सोहतरा, उनसे बड़े जो मेरे बुजुर्ग हैं जिनकी तरबियत सेठ दवान साहब, जिनकी तरबियत मैंने खासे बेहतर अंदाज में ली, और मैं फख्र करता हूं अपने बाप पर, अपने ताया पर, अपने सब छोटे चचों पर, चाचा गुलजार पर, चाचा मकंदा पर, चाचा यकूब पर, चाचा गफूर पर। मैं इंतहाई मशकूर हूं उनका कि उन्होंने मुझे बैठना उठना सिखाया। और उन्होंने कहां से तरबियत ली? बेशक उनकी माएं मौजूद थी, लेकिन चूंकि मेरी मां सब में बड़ी थी, तो मैंने अपनी चचियों को इस तरह अपनी वालदा से खौफ खाते और उसका एहतराम करते देखा है कि जिस तरह वो अपनी मां का एहतराम करती। मेरी सब माएं, मुझे फख्र है, इसलिए मैं ज्यादा अजियत सह ले लाता हूं कि मैंने एक से ज्यादा माओं का दूध पिया। मेरी ज्यादा माएं, मेरी मां जलाल बीबी, उसके बाद मुझे याद है, मैं चाहता हूं कि मैं वो हमेशा वो चीजें आपके साथ शेयर करूं। मेरा खानदान घराना इकट्ठा है कि छोटा था मैं, और जब मेरी वालदा ने मुझे दूध छुड़ा दिया था, तो छोटी उनसे यानी मेरी चचियां वो मुझे दूध पिला देती थी। यानी एक तरफ उनका बच्चा मेरे भाई बहनें, और दूसरी तरफ वो मुझे, और चोरी चोरी। तो फिर जब मेरी वालदा को पता चलता तो वो उससे डांटे भी उन्हें मिलती कि आप इसको दूध नहीं छोड़ने देती। किस तरह मैं उनकी मोहब्बत को, मैं किस तरह उनकी मोहब्बत को, अपनी ताई की मोहब्बत को, अपनी चचियों की मोहब्बत को, जिसमें चाची बावी है, चाची लवीजा है, चाची वीरो है, मैं एक एक चाची नजीरा को, वो मेरा असासा है। मैं जेल में 5 साल रहा हूं, तो मैंने कंप्यूटर मेरा खुदा ने खोला। नंबर 1 उसने मुझे अपना कलाम दिया, उसके बाद उसने मुझे वफादारी में और मजबूत किया उस कलाम के वसीला से। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं फर्स्ट डे जेल में गया था, तो उस दिन मैंने, सब लोग खाना खा के सोने की तैयारी में थे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा करें, आए हम दुआ करें। मेरा चश्मा पुलिस के पास था, बाइबल मुकद्दस जो थी वो पुलिस की कस्टडी में चली गई। मैं कहीं गया हुआ था। मेरी आदत में शामिल है कि मैं बतौर सियासी कारकुन, मैं सब सियासी कारकुनों को भी ये बताना चाहता हूं, मैं बतौर सियासी कारकुन जब अपने घर से निकलता हूं ट्रैवल करने के लिए, बाइबल मुकद्दस मेरे साथ होती है। मैं चलता फिरता खुदा की गवाही हूं। मुझे हर वक्त कलाम की बातें शेयर करना इस तरह जरूरी है जितना जरूरी मुझे रोटी खाना है, जिससे मैं जिंदा रह सकूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बेशक वक्त बड़ा कम है, लेकिन मैं वो चीजें जो खुदावंद में रहकर करता हूं, मेरे सब साथी जो मेरे साथ सियासी तौर पर वर्क करते हैं, मैं उनके लिए और उनके खानदानों के लिए दुआ करता हूं। मैं खुदा के खादमीन जो मेरी नजर खुदा मुझे बताता है,
मैं दुआ कर रहा होता हूँ, मैं सजदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ, लेकिन सजदा कर नहीं सकता, मेरे मोरे की तकलीफ है। मैं लेट कर घंटों दुआ करता हूँ और फिर खुदा मेरे कंप्यूटर को खोलता है, वो मुझे बताता है कि तूने अब क्या मांगना है। वो वो तरबियत करता है। तो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को, इसीलिए बगैर फंडिंग के, बगैर वसाइल के लड़ाई मजबूत लड़ रहा हूं। चूंकि मैं दुआ में जाता हूं तो अपने नहाते साथियों के लिए दुआ करता हूं, उनके बच्चों के लिए फिक्रमंदी से दुआ करता हूं, अपने भाइयों और बहनों के लिए। कोई नहीं जानता, मेरे खानदान में सिर्फ 2 या 3 मेरी बहनें हैं जिनके शायद मुझे नाम सीधे ना आते हों, पर मैं दुआ में सब अपने चाचे ताओं की बेटियों के लिए दुआ करता हूं। ये नहीं कि अपनी सिर्फ सगी बहन के लिए दुआ करता हूं, उसकी औलाद के लिए दुआ करता हूं। खुदावंद के मज़हब पर कह रहा हूं कि मैं अपने घराने के लिए, बेटों और बेटियों के लिए दुआ करता हूं। कभी कोई वक्त ऐसा मिल जाए कि मुझे जल्दी हो तो मैंने कोई दुआ शार्ट की हो, वरना खुदावंद मुझे वक्त देता है। मैं खुदा के खादमीन के लिए, मैं जहां जहां देखता हूं कि जरूरत है तो उसके लिए दुआ की जाए, फिर खुदा रास्ते खोलता है, वसाइल मुहैया करता है। और ये सब कुछ हमारे बुजुर्गों ने हमें अता किया है। सच्चाई रहमत आपो विच हुण दोवे मिलियां है। सच्चाई रहमत आपो विच हुण दोवे मिलियां है। पिछू में आहे एक दूजी नूं सच्चाई सुलहाने। पिछू में आहे एक दूजी नूं सच्चाई सुलहाने। सच्चाई ओदे आगे कद चलती जावेगी। सच्चाई